हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 11 के गणित में प्रश्नावली 2.3 के बेसिक की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमने हमारे पास में कुछ 7 प्रकार के फलन दे रखे थे, उनके बारे में पढ़ना था। तो हमने तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन क्या होता है। तो देखिएगा, बात करेंगे अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी फलन हमको दे रखा है एफ एक्स बराबर सी, सी का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप एक्स का मान 1 रखो तो भी यहाँ पे सी मिलेगा, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, -1, -2, -3, 0, कुछ भी रखो, इस फलन का मान सी के बराबर ही आएगा। ठीक है। अगर एफ एक्स को हम और क्या लिखते हैं, वाई बराबर सी या वाई बराबर सी। तो अचर फलन के बारे में इतना ही है। और यहाँ पे हम और क्या दे सकते हैं, जहाँ x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो दोस्तों, ये समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये निर्देश तंत्र है हमारा, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। ये मूल बिंदु होता है 0,0। ठीक है। इधर एक्स एक्सिस पर धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर एक्स एक्सिस पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और ऊपर वाई एक्सिस पर धनात्मक संख्याएं होती हैं और नीचे वाई एक्सिस पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया निर्देश तंत्र का। अब देखिएगा, ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले लो, पॉइंट टू में भी ले सकते हैं, भिन्न में भी ले सकते हैं, पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो हम सुविधा की दृष्टि से यहाँ पे पूर्णांक लेंगे। जब हम x के बराबर 0 लेते हैं, यहाँ पे x के बराबर 0 ले, y बराबर तो c है, एफ एक्स को हम y बोलते हैं, x के बराबर 0 लेते हैं तो भी हमको c ही मिलने वाला है। x बराबर 1 लेंगे तो भी c, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लो, हमको c ही मिलने वाला है। माइनस की संख्याएं लेंगे तो भी c ही मिलने वाला है। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ये फंक्शन कोई मशीन है। ये क्या है, ये कोई मशीन है। ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर सी। इसके अंदर आप कुछ भी डालो, एक्स बराबर कुछ भी डालो, 0, एक्स बराबर 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं, और आप x बराबर -1, -2, -3 ये संख्याएं कुछ भी डालो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहता है कि आपको जो देना है दो, मैं तो आपको बस सिर्फ सी दूंगा। क्या दूंगा, सी ही देने वाला हूँ। हम इसको कुछ भी दे दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ले लेगा, लेकिन रिजल्ट में हमको सी देगा और कुछ नहीं देगा ये। ठीक है दोस्तों। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या आने वाला है, सी ही आने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर y का मान क्या है, ये y एक्सिस है, तो पूरी के ऊपर y का मान इसके ऊपर क्या है, y का मान 0 है, तो इसको हम y बराबर 0 भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कुछ ले आऊँ तो इसको हम y बराबर 3 बोल सकते हैं। मतलब एक्स एक्स के समांतर हम जो रेखाएं खींचते हैं उसके ऊपर लिखते हैं कि इस रेखा पे पूरी पे y का मान 0 है, इस रेखा के ऊपर पूरी के ऊपर y का मान 3 है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रेखा खींचूं मैं, तो यहाँ पे कोई नंबर है c, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके ग्राफ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो c है। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर c का ग्राफ। तो ये था अचर फलन और उसका ग्राफ। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों इसको। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप तो बस ध्यान से देखते जाओ, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि f(x) बराबर 5 का ग्राफ बनाइए। f(x) बराबर 5 का ग्राफ बनाइए। ठीक है दोस्तों, अब ग्राफ तो बना लेंगे हम, इससे पहले थोड़ा रफ काम कर लेते हैं इधर। ये कोई मशीन है, ये फंक्शन है, फलन है ये, और ये इसके अंदर कोई मशीन है जिसके अंदर ये फंक्शन काम करता है f(x) बराबर 5। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर आप x बराबर कुछ भी डालो, 0 डालो चाहे कुछ भी डालो, ये रिजल्ट तो 5 ही देने वाला है। x के बराबर धनात्मक संख्याएं डाल दो, 1 2 3 कुछ भी डालो, ये रिजल्ट तो 5 ही देगा। और x के बराबर आप चाहे -1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं डाल दो, तो भी ये रिजल्ट तो 5 ही देने वाला है। इसने बोल दिया कि आपको जो कुछ करना है आप कर लीजिए, मैं आपको 5 ही दूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो x के मान तो हम पूरे के पूरे r ले सकते हैं, लेकिन रिजल्ट ये हमको क्या दे रहा है, केवल 5 दे रहा है। तो देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे देखिएगा ये 0 है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलता जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये -1 -2 ऐसे ये चलता जाएगा, -1 -2 -3 इस प्रकार से ये चलता जाएगा। दोस्तों x के मान इस x एक्सिस से पूरी से हम ले सकते हैं। तो जब x के मान हम 0 लेते हैं तो भी ये रिजल्ट 5 ही देगा। x का मान 1 लेते हैं तो भी 5 ही देगा। 2 3 4 5 कुछ भी ले लो x का मान, ये y बराबर हमको, ये f(x) का मतलब होता है y बराबर 5, y बराबर हमको 5 ही देने वाला है। और इसका ग्राफ क्या होता है दोस्तों, ये जो रेखा है इस पे ऊपर पूरी के ऊपर y का मान 0 होता है, इसके ऊपर 1 होता है, इसके ऊपर 2, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5। तो ये y बराबर 5 का ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम प्रांत में लिखेंगे तो प्रांत क्या हो जाएगा, हम x के मान कौन कौन से ले सकते हैं, इस मशीन के अंदर कौन कौन से डाल सकते हैं, पूरे के पूरे रियल नंबर डाल सकते हैं। जहाँ x बिलोंग्स टू r है तो पूरे के पूरे रियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रांत तो पूरे के पूरे रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों परिसर, परिसर क्या होता है, y का मान। y का मान हमें क्या मिला जब हमने x के मान डाले, तो y का मान चाहे आप कुछ भी डाल दो, y का मान हमको 5 ही मिलने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो परिसर में क्या होते हैं y के मान, तो परिसर क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये है अचर फलन जिसका प्रांत तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और परिसर क्या होता है, 5। ठीक है, और जो हमने पिछला f(x) बराबर c किया था उसके अंदर भी प्रांत पूरा r ही था, और परिसर क्या था उसमें c था, बस इतना सा ही करना था। तो ये है अचर फलन। ठीक है दोस्तों।